आदिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो शिष्येभ्यो महादिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शान्तभावविशोमसुधीरं प्रदायकं मुक्तिमसुन्दरोदं प्रणाशकं भोमदादिदोषां प्रणमामितं सद्गुरुं वामदेवम्। ओम शांति शांति। कल भाई क्या चर्चा चली थी? विचार है ना। विचार का स्वरूप क्या संक्षेप में बता रहे हैं। जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो उसको हंस पानी को अलग करके दूध का पान कर लेता है। वो भी अलग अलग नहीं कर पाता है कि ये रहा दूध, ये रहा पानी। वो दूध का ही पान करेगा, पानी छोड़ देगा। तो ऐसे ही जो विचार है आत्मा और अनात्मा जो एक जैसे मिले जैसे दिखाई पड़ते हैं। आत्मा से पृथक अनात्मा का कहीं भान नहीं हो रहा है। अगर भान हो जाए तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं। जैसे दूध और पानी की भूत हो जाते हैं, ऐसी आत्मा अनात्मा एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। कहीं आत्मा की पृथक से हमको स्थिति नहीं मालूम पड़ रही है। तब उसी पानी में से दूध को अलग कर लेना है। वहां तो हंस पी लेता है और पानी पानी रह जाता है। यहाँ पर आत्मा और अनात्मा मिले हुए भी रहेंगे। ये नहीं कि आपको ज्ञान इसका हो जाएगा तो फिर आपको आत्मा अलग खड़ा दिखाई पड़ेगा और शरीर अलग खड़ा दिखाई पड़ेगा। ऐसा होगा क्या? हाँ, नहीं, अलग नहीं होगा। उसकी स्थिति यही होगी कि जिसको आप आत्मा समझ रहे थे वो आत्मा नहीं। हाँ? जिसको आप आत्मा कह रहे वो आत्मा नहीं। अभी हम आत्मा का सीधा अर्थ क्या लेंगे? स्वयं शरीर नहीं, जीव नहीं, एक शब्द ऐसा है जो व्यापक है ना, और वो है मैं। एकदम हिंदी का शब्द मैं, और संस्कृत में उसी को कहेंगे अहम, है ना। इस अहम शब्द में या मैं शब्द में ही सारा खेल छिपा हुआ है। इसी का सारा खेल है, ये अहम का ही खेल है। खेल सब अहम का है, लेकिन हम इदम का सारा खेल समझ रहे हैं। मैं ऐसा हम सब बोलते हैं, हाँ? लेकिन साक्षात मैं का अर्थ क्या होता है व्यवहार में? मैं माने क्या? हम पुरुष, हम स्त्री, यही ना, यही तो बैठा हुआ है ना। मैं शब्द का, अहम शब्द का सीधा अर्थ हम इस शरीर को लेकर के ही चलते हैं, है ना। लेकिन अहम शब्द का ही अर्थ होता है आत्मा। क्या? जो आत्मा है वही अहम है, और जो अहम है वही, जो अहम है वही आत्मा है। जो आत्मा है सो अहम है। ये हमेशा ये ध्यान कर लेना चाहिए। गलती क्या होती है कि जब आत्मा की चर्चा की जाती है तो ये सोचा जाता है हाँ कोई आत्मा नाम की चीज होगी, या चलो हम चर्चा कर लेते हैं, हमारा उससे कभी संबंध हो जाएगा। जहाँ आत्मा और अनात्मा की चर्चा तो हो रही है, वहाँ आत्मा माने मेरी चर्चा, आत्मा माने
ये निश्चय करो, तब जाकर के वेदांत समझ में आएगा। आत्मा माने मेरी चर्चा, मेरा चिंतन हो रहा है, मैं कैसा हूं ऐसा चिंतन यहाँ पर हो रहा है ना। एक मैं हूं और एक मेरे से पृथक है। आत्मा और अनात्मा, अनात्मा माने देखो आत्मा नहीं है, न आत्मा अनात्मा, न आत्मा अनात्मा। यहां पर लिखा है ना क्या, आत्मा और अनात्मा। तो अब इसमें अनात्मा में आप सब चक्कर में आएंगे कि अनात्मा माने क्या। अनात्मा माने कुछ नहीं, जो आप नहीं हो। एक मैं और एक मैं से पृथक, कुछ भी हो, एक मैं और एक मैं से पृथक, बस ये आत्मा और अनात्मा का अर्थ होगा। एक तो मैं हूं और एक जो मैं नहीं है वो है। जो मैं नहीं हो सकता है उस पदार्थ को ही हमने मैं कहा है। क्या? जो मैं नहीं हो सकता है, एक तो मैं और एक मैं नहीं, दो चीजें आ गई ना। ये आत्मा और अनात्मा में ऐसे समझ लो, आत्मा माने मैं और अनात्मा माने मैं नहीं, है ना। एक मैं और एक मैं नहीं। अब क्या हुआ है, जो मैं नहीं है उसी को मैं कहा गया है ना। मैं को मैं के रूप में समझ लिया जाए और जो मैं नहीं है उसको पृथक समझ लिया जाए, इसका नाम है विचार। हाँ, भिन्न भिन्न करके जान लेना, ये विचार, ठीक है ना। ये मैं नहीं का कोई उदाहरण? अरे मैं नहीं, तुम चुप रहो, यही तो सब मैं नहीं का उदाहरण है। और क्या है, मैं क्या और मैं नहीं। मैं माने क्या? मैं तो मैं क्या मैं? आत्मा। अरे आत्मस्वरूप। अरे ये आत्म, मैं कह रहा हूं मैं माने क्या? मैं माने, आप समझो, मैं माने क्या। हमने इस शब्द को बिल्कुल हटा दिया। एक तो मैं रखो और एक मैं नहीं। ये आत्मा अनात्मा से तो तुम समझ ही नहीं पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम अपने को आत्मा समझ ही नहीं रहे हो। आत्मा, मैं आत्मा हूं, कभी तुम्हारे मन में आता ही नहीं है। लेकिन मैं तो उल्लसित हो रहा है ना, ये मैं तो तुम्हारा जग रहा है, इसलिए मैं को पकड़ करके चलो। एक मैं और एक मैं नहीं, ये दो विभाग तो आपको पहले करने ही पड़ेंगे। अनात्मा माने जो मैं नहीं, और आत्मा माने मैं। तो आत्मा को आप जल्दी नहीं पकड़ सकते हो। किस लिए नहीं पकड़ सकते? कि आपने अपने को आत्मा के रूप में नहीं जाना है। आपके व्यवहार में ये आत्मा शब्द नहीं है, आपकी बुद्धि में ये शब्द रचा पचा नहीं है। आपकी बुद्धि में मैं और उसी मैं को हम ऐसा बोलते हैं, है ना। संस्कृत में जिसको अहम बोलते हैं उसी को आप अपनी बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हो, या ज्यादा समझदार हो तो मैं बोल देते हो। नहीं तो हम गए, हमने देखा, हमने किया, हम ऐसे, ये क्या है? उसको चाहे मैं बोल दो, मैं गया, चाहे हम गए, बराबर है, हाँ? इसमें अनात्मा शब्द पर जोर देना है कि मैं क्या हूं, हाँ? और मैं से पृथक जो हो गया वो अनात्मा अपने आप हो गया। इसका विचार करना, है ना। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले यहाँ ये बात कही थी, लेकिन आप लोग यहाँ से जाकर के बिल्कुल चिंतन नहीं करते हो। मैंने सत्संग में भी कहा होगा, यहाँ पर भी जो मेरा है उसको आप कभी मैं कह सकते हो? क्यों राजकुमारी नहीं कह सकते? इस शरीर में कोई मैं नाम की चीज बताओ। है? सब। कभी स्वप्न में भी नहीं कहते हो कि मैं शरीर हूं।
आपके माता पिता ने भी नहीं कहा, स्वजन संबंधियों ने भी नहीं कहा, किसी ने तुमको आज तक शरीर कह करके बुलाया भी नहीं होगा, और आप अपने को शरीर समझते भी नहीं हो। मैं शरीर हूं, कभी ये अहम जागृत होता है? मैं शरीर हूं, अरे होता ही ऐसा कभी कभी तो है। अरे मैं शरीर हूं, ऐसा कब हुआ? अभी बोले मैं शरीर हूँ। अरे मैं कह ही नहीं सकते हो मैं शरीर हूं, ये प्रत्यय, ये ज्ञान कभी स्फुरित ही नहीं हो सकता। ये आप देखो आपकी अंतरात्मा की स्थिति, मैं शरीर हूं ऐसा प्रत्यय न स्वयं उदय हो सकता है, न कोई दूसरा उदित कर सकता है। ये आपकी अंतर प्रज्ञा की स्थिति है, ये कभी उदित ही नहीं हो सकता। कभी उदय करके देख लो। मनुष्य हूँ, बढ़िया हूँ, वो कुछ भी कह लो, वो तुम चाहे कुछ भी कह लो, चाहे जो कुछ कह डालो, लेकिन मैं शरीर हूँ ये कभी नहीं कह सकते। शरीर को मेरा ही मानते हैं हमेशा। अरे कभी कह नहीं सकते। कभी ये आप अपनी अंतर एक वृत्ति जो हमेशा जागृत है, जिस वृत्ति का कभी आच्छादन किसी के द्वारा नहीं किया गया, कि इस वृत्ति का आच्छादन हुआ ही नहीं है, ये वृत्ति जागृत है, ये ज्ञान आपके हृदय में जागृत है। मैं शरीर हूं, जब से सृष्टि बनी है तब से किसी ने किसी को शरीर कह करके नहीं पुकारा है। नाम से बुलाएगा, जाति से बुलाएगा, अरे कुछ भी करो, हाँ, आपके अंदर भी ये अहम नहीं है, ये अहम आगे इसी में ये प्रसंग आने वाला है। इसलिए इस बात को समझ लेना चाहिए, आत्मा और अनात्मा, माने वह अनात्मा है जिसको कि आप कभी मैं नहीं कह सकते हो। ये सीधी बात याद कर लो, जिसको कभी भी आप मैं नहीं कह सकते हो, है वो अनात्मा है। और अगर कहीं कह रहे हो तो पूरी की पूरी गलती कर रहे हो, और गलती हो रही है, बस इसी को दूर करना है और कोई काम नहीं। तो कहते विचार कैसे होता है? विचार का हेतु ये विचार ईश्वर, वेद, गुरु और स्व अंतःकरण, इन चारों की कृपा से होता है ना। ईश्वर की कृपा हो, शास्त्र की कृपा हो, गुरु की कृपा हो और अपनी कृपा हो, है ना। इस विचार से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान की अवधि बताते हैं। दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के हो जाने पर ये विचार पूर्ण हो जाता है। विचार किसका करना है? मैं कौन हूँ, ब्रह्म कौन है और ये प्रपंच क्या है, इन तीन वस्तुओं का विचार करना है। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये पहला विचार। मैंने पहले तुम पद से ही गाड़ी चलेगी। मैंने मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इसकी खोज करने चलोगे तो हाथ कुछ लगने वाला नहीं। जैसे केले के पिंड को आप उचेड़ने लगे तो अंत तक कुछ नहीं मिलेगा, जो केले के पात में पात में पात, आगे से आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। और ईश्वर या ब्रह्म, उसके संबंध में विचार करोगे तो मन गणंत हो जाएगी। कैसे, कहाँ है? तो कोई कहेगा 5वें आसमान पर है, कोई कहेगा 7वें आसमान पर, कोई कहेगा वहां सिद्ध पीठ है, कोई कहेगा वहां सिद्ध गुफा है। क्या ये मतांतर जितने भी चले हैं ना, ये उसको मान करके चले हैं, शास्त्र का अवलंबन लिए बिना चले, है ना। तो फिर उसके संबंध में आप कुछ भी कल्पना करोगे, क्योंकि वहां देखा तो है नहीं। हाँ बोले नहीं हमारे गुरुजी ने कहा, तो वहां देख करके आए थे क्या? एक सुनी सुनाई उसमें चले जाएंगे आप, लेकिन जिसमें कहीं पर भी कोई अन्य गुंजाइश नहीं है, वो है अपना अहम, मैं। ईश्वर दिखाई पड़े कि नहीं दिखाई पड़े, लेकिन मैं तो हूं
ऐसा तो आपको बोध हो रहा है कि नहीं? हाँ, इसकी ये स्थिति है। इसलिए हमारे दर्शन में सबसे पहले प्रमेय की चर्चा होती है, प्रमाण की चर्चा नहीं होती है। अन्य जितने भी दर्शन हैं वो प्रमाण को पहले रखते हैं, प्रमेय को बाद में लेते हैं। अपने हमारे ही दर्शन में, न्याय दर्शन में पहले प्रमाणों की चर्चा होती है और फिर प्रमेय की चर्चा होती है, और हमारे वेदांत दर्शन में पहले प्रमेय की चर्चा होती है और फिर प्रमाणों की चर्चा होती है। उनके यहाँ प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है और हमारे यहाँ प्रमेय से प्रमाण की सिद्धि होती है। कोई भी प्रमाण हमें सिद्ध नहीं कर सकता। हम हैं तो प्रमाण की सिद्धि हो रही है। क्या समझे? है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमसे प्रमाण सिद्ध है। जैसे नेत्र है, नेत्र से हमने रूप को देखा, कान से हमने शब्द सुना, तो नेत्र ने रूप देखा, नेत्र कार्य कर रहा है, कान से शब्द सुना, कान शब्द को ग्रहण कर रहा है। इसका ज्ञाता कौन है? हम है ना। तो पहले हम है कि पहले आंख है कि पहले रूप है? हमारी अपनी प्रवृत्ति हुए बिना आंख की प्रवृत्ति हुई है, इसमें प्रमाण कौन है? माने रूप को देखने में नेत्र प्रमाण है, लेकिन हम उसे प्रमाणित करेंगे कि बेटा तुम सही हो कि गलत। हमारे से माने हम प्रमेय हैं, प्रमेय तत्व हम हैं, है ना। अन्य सब प्रमाण हैं और वो प्रमेय के अधीन है। अन्य जगह पर प्रमाण के अधीन प्रमेय है, प्रमाता है, प्रमेय है, वो अलग चीज है, वो विषय अलग है। प्रमाता देखो, नहीं, प्रमेय और प्रमाता का भेद वेदांत में नहीं है। हाँ, क्योंकि प्रमेय प्रमाता से पृथक सिद्ध नहीं होता। दो वस्तुएं तो वेदांत में मान्य है ही नहीं। क्या समझे? हाँ, वेदांत में दो वस्तुएं मान्य नहीं है कि ये रहा प्रमाता, ये रहा प्रमाण, ये रहा प्रमेय। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। यहाँ पर भगवान स्पष्ट ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और त्रिपुटी को पूरा बराबर कर देते हैं, है ना। जो ज्ञान है, जो ज्ञेय है, वो कहाँ है? वो हमारे अंतःकरण में ही है। ज्ञेयम यत्, जो ज्ञेय है ना। ज्ञेय माने प्रमेय है। तो ज्ञेय और प्रमेय ये किसी के अधीन नहीं, ज्ञाता के अधीन नहीं। जैसे ये प्रत्यक्ष दीवाल है, ये प्रमेय है। ये लाल है कि पीली है कि श्वेत है, ये नेत्र प्रमाण के आश्रय से है ना। जगत में व्यवहार में त्रुटि कार्य करती है, हाँ, लेकिन हमारे में तीनों की तृप्ति आकर के समाहित होगी। हम हैं कि नहीं भाई, कौन प्रमाणित करेगा? इसको कोई प्रमाण नहीं देता। प्रमाण की आवश्यकता है क्या? हम करेंगे सब। अरे इसको आप क्या प्रमाणित करोगे? इतना ही ना, हम तो हैं ही, इसको क्या प्रमाणित करोगे आप? हमारे लिए प्रमाण की गति नहीं है। हमसे समस्त प्रमाणों की सिद्धि होती है। मन काम कर रहा है कि नहीं, बुद्धि काम कर रही है कि नहीं, इंद्रियां काम कर रही है कि नहीं, शरीर काम कर रहा है कि नहीं, संसार में कुछ हो रहा है कि नहीं, जितने भी प्रमाण हैं उन समग्र प्रमाणों की सिद्धि तो हमारी सिद्धि होने पर होगी ना। पहले हम कि पहले तुम? हाँ, ये ध्यान रखना, पहले हम हैं तो दुनिया है। हाँ।
हमसे दुनिया है, हमारी अस्मिता जागृत होती है तब ये संसार जागृत होता है, और हमारी अस्मिता जब जागृत नहीं है तो सारा संसार जागते हुए भी सोता है। आप सोते हो तो दुनिया जागती है क्या? हाँ, आप सो गए तो दुनिया सो गई, आप जग गए तो दुनिया जग गई। हाँ, है ना? ये क्या है? बस यही है अपनी अस्मिता का चिंतन, है ना? मैं कौन हूं, है? और फिर ब्रह्म क्या है? ब्रह्म की आवश्यकता क्यों आती है भाई? फिर जब मैं की सिद्धि हो जाती है तो फिर ब्रह्म की आवश्यकता क्यों आती है? उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है? वैसे चलाने वाले चला लेते हैं, है ना? ज्यादा जिनको उठा पटकी करना है तो वो अपने उससे ही काम चला लेंगे, लेकिन जब कोई उनके सामने आके टकरा जाएगा, हाँ, कोई भी आकर के ये उनसे पूछेगा कि भाई तुम तो ठीक हो, सच्चिदानंद स्वरूप हो, लेकिन ये संसार कहां से आया? अद्वैत तत्व की अद्वितीयता की जब सिद्धि तुम्हें करना होगा तो फिर ब्रह्म को समझना पड़ेगा और इस दृश्यमान जगत को समझना पड़ेगा, है ना? ये दृश्यमान जगत, इसका रचयिता कौन, इसका पालक कौन, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ जाकर के लीन होता है, एक कहाँ स्थित है, ये सच्चा है कि झूठा है। हाँ, ये सारी जो कहानी है जगत को लेकर के हमें ब्रह्म को समझना पड़ता है। आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन दिखाई देने वाला जो प्रपंच है, ये दिखाई जाने वाली प्रपंच की संगति लगाने के लिए हमें श्रुतियों का आश्रय, उपनिषदों का आश्रय लेना पड़ता है, और फिर उसके द्वारा प्रपंच की स्थिति को सिद्ध करना पड़ता है। वो प्रपंच कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू होता है, जानते हो? देखो, इसी में आ गया है। जितना भी इदम पदार्थ है वो सब क्या है? प्रपंच है ना। इदम पदार्थ है, जितना भी इदम, इदम माने यह है ना। वह जो यह है ये सब क्या है? ये प्रपंच है। हाँ, तो अपना जो शरीर है ना, ये उस प्रपंच के अंतर्गत आएगा कि नहीं? है? हाँ, अपना शरीर भी प्रपंच के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो हमको अभी तक कहा गया तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, उस प्रपंच की कहानी यहीं से शुरू होगी। इदम को लेकर के शुरू होगी। जिस इदम को हमने अहम के रूप में स्वीकार किया है, पहले कहानी यहीं से शुरू होगी, अपने से ही शुरू होगी। आपने जिसको अहम माना हुआ है ना, वो है तो इदम, यह है। क्योंकि अभी आप लोग ये बात बिल्कुल डंके की चोट पे कह चुके हो क्या, कि ये मेरा है, इसको मैं कभी नहीं कह सकते। तो इदम कोटि में वो सब चला जाता है ना। कौन? जिसको आप मेरा कह देते हो, यह कह देते हो, वो सब इदम कोटि में चला गया, वो सब प्रपंच कोटि में चला गया है, और आपसे अलग हो गया। शब्द तो बहुत अच्छा होता है, क्या? मेरा मेरा मेरा, लेकिन इसमें निर्ममता भरी हुई है। जिसको आपने मेरा कहा, उससे आपने दूरी तो बना ही ली है, बिना कहे, है ना। मेरा कह करके दूरी बनाई है? अरे अलग हो गया, मेरा कहा नहीं कि आपने अपने से अलग किया नहीं। किसी को भी मेरा कह दो, शब्द तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस शब्द में कितनी दूरी छिपी है। आप मैं से पृथक उसको कर चुके हो। सबका बाद हो जाएगा स्वामी जी, इससे बाद क्यों हो जाएगा? मेरा 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 कहते हुए शरीर में आखिरी में मैं, वो भाई रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो ये क्यों चक्कर में पड़ते हो?
पहले प्रपंच का निश्चय करो ना, कि इस प्रपंच के अंदर ये दुनिया प्रपंच है। हाँ, ये तो प्रपंच दिखाई पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रपंच तो ये शरीर है, ये नहीं प्रपंच दिखाई पड़ता ना। बखिया तो इसकी उधेड़ना है ना। आप दुनिया को मिथ्या करने चलते हो, ये कभी मिथ्या होने वाली नहीं, ये कभी झूठी होने वाली नहीं है। नहीं तो हो गया होता अभी तक। जिसको समझना है उसको हमने नहीं समझा। हाँ, प्रपंच 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 चिल्लाते रहते। अरे प्रपंच की जड़ तो ये है ना, ये शरीर प्रपंच की जड़ है जी। हाँ, ये शरीर प्रपंच की जड़ है। इस शरीर से अपने को पृथक करने का विचार करना है। इसलिए इस पुस्तक में जो क्रम दिया हुआ है, आगे ये विषय आने वाला है। देह तीन का दृष्टा हूँ, पंचकोशों से न्यारा हूँ, अवस्था तीन का साक्षी हूँ, ये विषय इसमें आने वाला है। इसमें सबसे पहले यही है कि आप शरीर से पृथक हो, माने प्रपंच कहाँ से शुरू होगा? जो तुम्हारे सन्निकट है, हाँ, वहां से प्रपंच शुरू होगा, है ना। दुनिया को मिथ्या करने से कभी काम बनने वाला नहीं। ध्यान रखना कि दुनिया मिथ्या कर दो, तुम्हारे मिथ्या करने से दुनिया मिथ्या नहीं होगी, नहीं हो सकती। लेकिन तुमने शरीर को अगर मिथ्या कर दिया तो दुनिया की इमारत ढह जाएगी। दुनिया को मिथ्या करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इसके कारण, इस शरीर के कारण ही सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। इसलिए यहाँ पर ये बात समझना चाहिए, इन तीन वस्तुओं का साधारण रूप मैं और ब्रह्म, ये चैतन्य है, और प्रपंच ये जड़ है। इसमें आया था ना चेतन दो, पिछले पद में आया था ना चेतन दो। तो जैसा ब्रह्म है वैसा मैं हूं। मैं चेतन हूं और मेरे सिवा या ब्रह्म के सिवा, दो को मान लो अभी, मेरे और ब्रह्म के सिवा जो भी है वो सब प्रपंच जड़ है। माने आप चैतन्य है। चैतन्य माने ज्ञान स्वरूप। चैतन्य शब्द का अर्थ याद कर लेना चाहिए। हाँ, चित्त बोला जाएगा तो उसका अर्थ ज्ञान होगा। चैतन्य है तो उसका अर्थ ज्ञान होगा। चेतन है तो उसका अर्थ ज्ञान होगा। चित्त, चैतन्य, चेतन, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इनका अर्थ होता है ज्ञान, है ना। अच्छा, एक बात देखो, कहाँ देखोगे ज्ञान को? ज्ञान दिखाई कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले आपको ज्ञान दिखाई पड़ेगा कहाँ? है? नहीं, अपने अहम में। अरे मैं, ये तुम होश हवास में बोल रहे हो कि नहीं? है? मैं तो इसलिए अरे अभी तो बुद्धि की चर्चा ही नहीं है, अभी तो केवल मेरी चर्चा है और प्रपंच की चर्चा है। यहाँ पर अभी बुद्धि उद्धि को नहीं लेकर के आओ। मैं उसमें तो बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। अरे इसमें कहाँ लगा भी लोगे तो करोगे भी क्या? मैं में बुद्धि कुछ लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना। लेकिन बिना बुद्धि को लगाए वो तुम्हारा मैं ज्ञान स्वरूप अपने आप सिद्ध हो रहा है। तुम्हारा जो अहम है, तुम्हारा जो हम है, तुम्हारा जो मैं है, ये कैसा है? ज्ञान। क्योंकि मैं बोलते समय आपको ज्ञान अलग से कहीं होता है क्या? हाँ, माता पिता कहें कि तुम मैं बोलो फिर ज्ञान का स्मरण करो, हैं? घड़े को देख करके और आपको घटक ज्ञान की स्मृति होती है। आपने इसको देखा तो इसके संस्कार आपकी बुद्धि में, इसको देखते ही आपको ज्ञान उदित हो जाएगा कि ये अमुक चीज है ना। लेकिन मैं को लेकर के कभी अलग से पृथक से कोई उपदेश नहीं करता है कि एक मैं और एक ज्ञान, ठीक है ना। इसलिए चेतन को
चेतन कौन है? क्या हुआ? कौन हुआ चेतन? ज्ञान। अरे ज्ञान कैसे हुआ? मैं हुआ। तुम लोग कहाँ क्या उत्तर देते हो? मैं तो अरे मैं कैसा है ये देखो पहले, है ना? यहाँ पर यही कहा गया ना। अरे हम पढ़ाने को तो अभी तुमको 4-5 कलाएं पढ़ा चुके थे, लेकिन मैं सोचता हूँ चलो आप लोग समझ के पढ़ो, इसलिए मैं देखो मैं और ब्रह्म ये चैतन्य है ना? ये यहाँ पर कहा जा रहा है। ये बहुत छोटी पुस्तक है, हिंदी की पुस्तक है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। हाँ, मैं और ब्रह्म, हाँ, मैं चैतन्य माने ज्ञान स्वरूप। तो ये मेरा मैं कैसा गया? मैं अपने आप ज्ञान स्वरूप सिद्ध हो गया, है ना? ज्ञान थोपने की जरूरत नहीं। दुनिया के लोग ज्ञान नहीं थोपते, जानते हो? इस ज्ञान स्वरूप मैं के ऊपर ही पर्दा डालते हैं। ये समझ में आ रहा कि नहीं? मैं ऐसा बोलते समय आपको अलग से कोई बोध होता है क्या? नहीं होता है। वो ज्ञान स्वरूप में है। आपका मैं कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। माने आप ज्ञान स्वरूप हो, और इसीलिए जो कुछ आपको बताया जाता है, हाँ, तुम ये हो, तो जो ग्रहण करते हो उस ज्ञान के आधार पर। कोई पढ़ाता है ना, ABCD पढ़ाए, चाहे काखा पढ़ाए, चाहे और कुछ पढ़ाए, तो पढ़ाने वाला जो पढ़ाता है, हाँ, वो पढ़ाने वाले के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य भी साथ में देता है क्या? वो ज्ञान कौन देता है? लौकिक जितना भी ज्ञान है उसको पकड़ा किसने है? ज्ञान से पकड़ा है, ध्यान रखना। ज्ञान से पकड़ा हुआ है। हाँ, ज्ञान तुम्हारे अंदर है, लेकिन उस ज्ञान को आच्छादित कर दिया गया ज्ञानाभास के द्वारा। हाँ, ये कह करके कि ये तो बच्चा है, ये कुछ नहीं समझता है, हम समझदार हैं तो हम लोग सिखाएंगे। समझदारों ने सब कुछ उसको आच्छादित करके बता दिया। लेकिन आप कैसे हैं? मैं कैसा? मैं चैतन्य हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये कैसे है? कि मैं में ही ज्ञान छिपा हुआ है कि नहीं? मैं में ज्ञान, मैं से पृथक ज्ञान नहीं, और ज्ञान से पृथक मैं नहीं। ये निश्चित कर लो। ये जो मैं जो बोलते हैं ना, हाँ, इसको ही तो समझना है, इतना ही पहले समझना है। एक वेदवाणी में, श्रुतियों में, पुराणों में, स्मृतियों में और संतों से ये सुना है कि मैं जीव हूँ। कहीं कहीं तो ये सुना है कि मैं ब्रह्म हूँ, और वैष्णवों से ये सुना है कि साहब मैं प्रभु की नित्य दासी हूँ, मैं प्रभु का नित्य सखा हूँ, मैं प्रभु की नित्य प्रिय हूँ। कहीं कहीं तो ये भी सुना है कि साहब मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, साहब मैं नहीं हूँ। क्या यह चौथा प्रतीत हो रहा संसार, उसकी ममता। ये कहाँ से लेके लाए हो तुम? किसी संत की है। संत को यहाँ तो चर्चा करो मत। यहाँ ईश्वर की भी वाणी हो ना, तो अभी उसको यहाँ मत बोलो। इसलिए मत बोलो कि यहाँ पर जो चर्चा चल रही है ना, उस चर्चा पर बुद्धि लगाओ। जो हम कह रहे हैं उसमें क्या गलत है ये बताओ। तुम कहां से क्या सुनकर के आए हो वो चर्चा यहां मत करो। हम जो कुछ कह रहे हैं उसमें तुम्हारे पास जितनी बुद्धि है वो लगाओ। क्या समझे? यही तो चौपट हुआ है ना कि तुमने अपनी बुद्धि तो अपने लिए नहीं लगाई है ना, अपने बाप दादों की लगा ली, अपने गुरुओं की, गुरुओं के गुरुओं की, संतों की, महासंतों की, लेकिन मिला क्या? आप यहां पर जो हम कह रहे हैं वो क्या कहा हमने अभी तक बताओ। हमारी तरफ देख के बोलो।
मैं की चर्चा कर रही क्या मैं की चल रही थी, बताओ चलो। मैं ज्ञान स्वरूप रखा इसमें संदेह कहाँ है? संदेह नहीं था, मैं ग्रुप नहीं करूंगा। नहीं संदेह नहीं, तो पहले ये तो समझ लो। ये संदेह नहीं तो ये बीच में क्यों लेकर गए? और शंका क्यों? इसमें संदेह है, पहले इसमें चिंतन करो। क्या अपने संबंध में पहले ठीक तरह से चिंतन कर लो। मैं उसके बाद संत क्या कह रहे हैं? तुम दासी बनो, चाहे दास बनो, सखा बनो, चाहे सखी बनो, कौन रोकता है? स्वयं क्या होगा ये है ना। लेकिन तुम क्या होकर के सखा और सखी बनोगे, दास और दासी बनोगे, ये बताओ। इनसे अभिन्न हो जाएंगे तभी बनेंगे। अरे अभिन्न होकर के कैसे दास, अभिन्न होकर के कैसे दासी, अभिन्न होकर के कैसे सखा, कैसे सखी, अभिन्न होकर के कैसे हो सकते हो भाई? हाँ, अलग होकर के ही, और अलग में भी 3.5 हाथ के पुतले बनकर के ही। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस शरीर में अहंता ममता को तुम्हारे बाप दादों ने बैठाला, तुम्हारे गुरुओं ने बैठाला, तुम्हारे संतों ने बैठाला। ये दर्शन किसी को माफ नहीं करता। क्या ये दर्शन तो तब तक, जब तक ये बोलता नहीं है ये दर्शन, तभी तक कोई कुछ भी कह लो। केवल मैं का चिंतन करो आप, केवल मैं। क्या है बस यही सोचो, पहले ये सोचो मैं कौन हूँ। अरे मैं क्या है, एक मैं का चिंतन करो। आपने अभी तक खूब मैं का चिंतन किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैं ज्ञान स्वरूप है? तो मैं का मतलब हमने शरीर समझा। क्या समझा है? मैं मनुष्य हूँ ये समझा है ना। लेकिन इस शरीर से पृथक मैं है या ये कभी समझा? कैसे शरीर से पृथक मैं कैसे है भाई, बताओ। मेरा शरीर हो गया, ये आया ना समझ में, आ गए ठिकाने पर। मेरा जो है ना, जिसको तुमने मेरा कहा वो मैं नहीं हो सकता, और जो मैं है वो कभी मेरा नहीं हो सकता, और जैसा मैं है वैसा मेरा कभी नहीं हो सकता। जैसा मैं है वैसा मेरा नहीं हो सकता। हाँ। इस हाथ में कहाँ ज्ञान है बताओ? पैर में कहाँ ज्ञान, चमड़ी में कहाँ ज्ञान, आंख में कहाँ ज्ञान, मन में कहाँ ज्ञान, बुद्धि में कहाँ ज्ञान? सब दृश्य हो गए सब, क्योंकि वो सब जड़ कोटि में चला जाएगा। केवल मैं एक, मैं ये मात्र ज्ञान स्वरूप सिद्ध हो रहा है। आपका मैं आगे पढ़े बिना, कुछ समझे बिना, है ना। क्यों भाई, हुआ सिद्ध की नहीं? अरे मैं ज्ञान स्वरूप सिद्ध हुआ ना, और मैं है कि नहीं है ना। अहम अस्मि, अस्मि। देखो केवल एक शब्द है अस्मि। हाँ, आप अहम को बोलो या मत बोलो, ये अस्मि शब्द, अस्मि माने हूँ, एक मैं हूँ, ये 2 शब्द हो गए। मैं हूँ है, ये 2 शब्द हो गए। मैं ऐसे भी कैसे होता था? अरे सुनो तो सही, सुनो तो सही पहले। मैं हूँ, ये 2 शब्द हुए कि नहीं जी। अच्छा, मैं को हटा दो, केवल हूँ बोलो, तो क्या अर्थ रहा? कोई अंतर पड़ा? नहीं पड़ा ना। लेकिन अंतर है क्या? हूँ शब्द सत्ता प्रधान हो जाता है, ज्ञान प्रधान नहीं रहा। नहीं, ज्ञान प्रधान और सत्ता प्रधान दोनों एक साथ हो जाता है। ज्ञान और सत्ता, जिसको हम सत बोलते हैं ना, हालांकि ये बातें आगे की है, लेकिन कह इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग ये कहीं पचड़े से, कोई पचड़े में डाल नहीं सके। अस्मि हूँ, हाँ, ये सत्ता है, और उसी सत्ता में ज्ञान बैठा है। ठीक है, सत्ता में
और ज्ञान में कोई विभाजक रेखा खींचो, नहीं है। हाँ? सत्ता वही। सत्ता में और ज्ञान में एक सत्ता अहम, हाँ, और हूँ, मैं हूँ, अहम अस्मि, अस्मि सत्तावाचक हो गया, हाँ हूँ, और कब वर्तमान कालिक हो गया, है ना, सत्तावाचक भी हो गया, वर्तमान कालिक हो गया, और ज्ञान स्वरूप सिद्ध हो गया। कौन? मेरा, मैं जिसको मैं बोलते हैं ना, ये कैसा है, ये यहां पर कहा गया। इसमें जो यहाँ पर चैतन्य है और प्रपंच वो जड़ है, हाँ, इस प्रकार का ये साधारण रूप है ना। अब साधारण रूप में विशेष रूप क्या है, तो अब उस विशेष की चर्चा करते हैं। हाँ, चैतन्य वो क्या है, तो जो मैं कह चुका हूं वही है, जो ज्ञान स्वरूप है। हाँ, सर्व घटाधिक जो प्रपंच को जानता है, हाँ, जिसको अन्य मन इंद्री इत्यादि कोई जान नहीं सकते, वो चैतन्य कहलाता है। उसकी सीधी सीधी परिभाषा ये है, क्या, जड़ उसे कहते हैं, हाँ, आगे आ गया है, अपने आप को जो नहीं जानता है और दूसरों को भी नहीं जानता है उसको कहते हैं जड़, है ना। और जो अपने को जानते हुए अन्य को भी जानता है उसको कहते हैं चैतन्य, उसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। जो अपने को भी जानता हो अन्य को भी जानता हो, माने स्वयं को प्रकाशित करता हुआ अन्य को प्रकाशित करता हो, अपने को जानता हुआ दूसरे को जानता हो, अपने को देखते हुए दूसरे को देखता हो, वो क्या है, वो है ज्ञान स्वरूप, वह चैतन्य स्वरूप है ना। तो अपने को न जाने दूसरे को भी नहीं जानता है, ऐसा जो अज्ञान एवं उसके जो कार्य, हाँ, पंचभूत और भौतिक पदार्थ, ये सब के सब जड़ कोटि में चले जाते हैं। उपरोक्त इन तीन वस्तुओं के विचार से का उपयोग क्या होगा, तो विचार का उपयोग है तत्त्वमसि महावाक्य में स्थित तत् और त्वम पदों के वाच्यार्थ जीव और ईश्वर की उपाधि अविद्या माया रूप प्रपंच को विचार द्वारा, जैसे रस्सी में सर्प, ठूट में पुरुष, मरुस्थल में मृग, जल की भांति विचार द्वारा जान कर त्याग करना ही प्रपंच के विचार का उपयोग है। और त्वम पद का लक्ष्यार्थ में आत्मा, तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म, इस रीति से ब्रह्म व आत्मा की एकता को विचार द्वारा सत्य जानकर अवशेष रखना, यह मैं कौन हूँ और ब्रह्म कौन है, इस विचार का ये उपयोग है ना। देखो इसमें जो विषय आया हुआ है ना, इसको हम अभी कहेंगे तो समय चला जाएगा। अभी क्रम से जो इसमें विचार की पद्धति आई है ना, वो यहाँ तक जाना है। ये सब जो कुछ इसमें आपके कहा गया है 30वें नंबर प्रश्न के उत्तर में, इसका सबका ही वर्णन आगे होना है। इस प्रपंच को किस रूप में कैसे समझना है, इसका वर्णन। इस विचार का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं इस विचार का अधिकारी उत्तम जिज्ञासु है, और वह अधिकारी सद्गुरु की कृपा से उपोदघात इत्यादि प्रक्रियाओं को विचार करके मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, इस रीति से ब्रह्म और आत्मा के अभेद का अपरोक्ष करके जान लेता है। उन प्रक्रियाओं के नाम क्या हैं, तो कहते हैं इस ग्रंथगत षोडश कलाओं में विवेचित उपोदघात इत्यादि उन सब प्रक्रियाओं के नाम है। अरे कहने के जो अभी ये पहली कला है उपोदघात, हाँ ना, ये क्या कहना चाहते हैं, माने भूमिका, हाँ, मतलब आपको कहना क्या है, क्या इस समग्र ग्रंथ में आप बताना चाहते हो। आत्मा और ब्रह्म की एकता
हाँ, और प्रपंच के मिथ्यात्व का निश्चय कराना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। देखो, इसमें कुछ ये जो हिंदी में जिन्होंने रचना की है उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो उसको आप लोग पढ़ लेना, और उसमें जो समझ में नहीं आए वो मेरे से पूछ लेना। हम तो केवल कला को पढ़ाएंगे आपको। अब यहाँ से आपकी द्वितीय कला प्रारंभ होती है, ठीक है ना। देखो, प्रश्न नंबर 58 खोलो। 58 बहुत लिखा है उन्होंने, और बहुत अच्छा लिखा है। विचार सागर इत्यादि पंचदशी की प्रक्रियाओं के माध्यम से बहुत अच्छा लिखा है। प्रश्न नंबर 58 पर आप आइए। हाँ, आ गया है ना। प्रपंच आरोपापवाद कर निष्प्रपंच वस्तु, ब्रह्म जान के अवस्तु मायाधिक भानिये, ब्रह्म माया संबंध रू जीव ईश भेद तिन, सटिये अनादिता में ब्रह्मानंत मानिये, वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोप बाध, अवस्तु वस्तु कथन अपवाद गानिये, गुरु के प्रसाद यह युक्ति जान पीताम्बर, तज तम कारज आरज निज जानिए। ये यहाँ पर जो कहते हैं कि प्रपंच का पहले आरोप करना और फिर अपवाद करना, प्रपंच आरोप अपवाद, यही इस प्रपंच को समझने का मुख्य प्रधान विषय है, और यही सबसे कठिन विषय है। ये भी बता दें, आरोप और अपवाद जो है ना, इसी में श्रद्धा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस आरोप और अपवाद के द्वारा ही, जिसमें तीनों काल में संसार नहीं है, उस प्रक्रिया को समझा जा सकता है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, पंचदशी की टीका में रामकृष्ण जी महाराज लिखते हैं, अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद के माध्यम से निष्प्रपंच की चर्चा की जाती है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। ये हम लोग जो वेदांत विचार कर रहे हैं, इससे आत्मा का कुछ बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। ब्रह्म का कुछ बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है, वो तो जैसा का तैसा। लेकिन हमने जो अनात्मा को आत्मा के रूप में समझ लिया है, जिसके कारण जन्म मृत्यु का प्रवाह, ये चक्कर चल रहा है ना, उसकी निवृत्ति इसके ही द्वारा होगी। जैसे आप लोग हिसाब लगाते हो तो एक सीधी प्रक्रिया नहीं लगता है तो बट्टे खाते में डाल देते हैं। पहले जो है मोटा मोटी कर लो, फिर बाद में इसको देख लेंगे। ये करते कि नहीं करते? हाँ, पहले मोटा मोटी समेट लेते हैं, हाँ, और फिर थोड़े बहुत को बट्टे खाते में डाल करके और हिसाब लगाते हैं, है ना। बस ये बट्टे खाते में डालने वाला हिसाब किताब है ना। बट्टे खाते में सृष्टि कहाँ से हुई है? तो अगर हम अभी कह दें कि सृष्टि नहीं हुई है, मिथ्या है, तीनों काल में नहीं हुई, तो कौन मानने के लिए तैयार होगा? नहीं। तब आपकी मान्यता के अनुसार हमारे शास्त्रों की यही परंपरा है, आपकी मान्यता के अनुसार आपको वहां से लेकर के चलते। जो शास्त्र बताना चाहते हैं वो अपनी दृष्टि से नहीं, आपकी दृष्टि क्या है, आप अपने संबंध में क्या जानते हो। हाँ, तो इतना तो आप जानते कि मैं हूं, ठीक है ना। हाँ, अब कोई ये कह दे मैं ये भी नहीं जानता हूं, तो बताओ फिर उसको हम उपदेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। आपके मैं को पकड़ करके, हाँ, आपकी मान्यता है मैं मनुष्य हूं, तो हमारे ऋषि आपको मनुष्य पने से आगे ले जाते हैं।
आप मनुष्य मान लिया आपने अपने को, तो ठीक है, आपके अंदर मनुष्यत्व तो पहले लेकर के आओ, है ना। माने पशुता से आप दूर हो जाओ, ठीक है ना। फिर भी उसमें आप और कुछ मानते हो तो कहा चलो और लद जाओ। आप अपने को ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मण तो लेकर के आओ, क्षत्रिय मानते हो तो क्षत्रिय तो लेकर के आओ, है। लेकिन मनुष्यत्व का त्याग किए बिना सभा न चाहिए। आप अपने को पिता मानते हो तो मनुष्यत्व का त्याग किए बिना आप पितृधर्म लेकर के आओ। माता मानते हो तो मनुष्यत्व का त्याग किए बिना आप पितृधर्म को लेकर के आओ। आप कुछ भी मानते हो, पहली मान्यता को पकड़ करके चल करके आगे चलोगे तो आपके आचरण से लोगों का हित हो जाएगा, दूसरों का भला हो जाएगा और आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आपका अंतःकरण जब निश्चल होगा तो फिर किसी दिन आपके मन में वो भी विचार आ जाएगा जो विचार यहाँ किया है। क्या मैं शरीर हो सकता हूँ? क्या मैं मनुष्य कैसे हो सकता हूँ? हाँ, अरे रामायण पढ़ते रहते लेकिन बड़े भाग मानुष तनु पावा, ये कभी विचार होता है? गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग से ये मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर मिला, इसका मतलब क्या हुआ? हमको मिला है ना। लेने वाला तो अलग हो गया ना। ये मिलने वाली वस्तु, ये तो शरीर तो मिलने वाली वस्तु है। हाँ, लेकिन जिसे मिला है वो तो अलग हो गया ना। लेकिन ये बात भी रामायण पढ़ते हुए भी ये बिल्कुल मोटी बात है। ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम मनुष्य नहीं है, अपने आप सिद्ध हो गए। और जब तुम मनुष्य सिद्ध नहीं हुए तो फिर बताओ आगे और कहां से सिद्ध हो जाओगे? क्या ये मानवता गई? हाँ, तुम्हारा जाति धर्म गया, तुम्हारा परिवार का धर्म गया, सब अपने आप चौपट हो गए। किसके आधार पर टिके हैं सब? ये मनुष्य के आधार पर आपने अपने को मनुष्य माना, है ना। तो शास्त्रों की प्रक्रिया यही है कि वो आपकी मान्यता को दृढ़ करते हुए दिखाई देते हैं। कैसे? तुम अपने को जो समझते हो उस धर्म का पालन करो, और धर्म का पालन करते करते स्वधर्म का पालन, स्वधर्म का पालन माने अन्याय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करोगे तो कभी कभी रामायण पढ़ते हुए, गीता पढ़ते हुए ये आपके मन में बात आ सकती है। भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, हाँ, स्थिर रहने वाला नहीं है। हाँ, आपका चिंतन उसमें होगा कि भगवान कहते हैं दुखालय और हमको लग रहा है कि सुख ही सुख है। क्यों नहीं सबको दुखालय नजर आ रहा है? क्योंकि उन्होंने स्वधर्म का आचरण नहीं किया, किसी मान्यता पर वो टिके नहीं, जो मन में आया जैसे मन में आया कर लिया। फिर ये प्रपंच ही ईश्वर के द्वारा क्यों बनाया गया? क्यों बनाया भगवान ने, है ना। भगवान ने प्रपंच क्यों बनाया? भगवान जाने, यही बात है ना। इसलिए कहां से बना प्रपंच, ये कैसे बना, ये पूरा का पूरा हमारे आपके सामने स्पष्ट होना चाहिए। कहते हैं यही है प्रपंच का आरोप करना। अन्य किसी से मत मानो, सीधे सीधे हम परमात्मा से जुड़े। प्रकृति से सृष्टि हो रही है, ये प्रकृति का खेल चल रहा है। क्यों भाई प्रकृति का हम क्यों माने? हम तो परमेश्वर का मानेंगे। एक प्रकृति का खेल मानना, एक परमेश्वर का खेल मानना, एक प्रकृति से सृष्टि होना और एक परमेश्वर से सृष्टि होना, इसमें बताओ कुछ अंतर मानते हो कि नहीं? प्रकृति तो जड़ कैसे सृष्टि कर दी? अरे हो जाता है, जड़ से वो हो जाएगी सृष्टि, हो जाती है। एक दो उदाहरण तो है, बहुत, अरे बहुत से सारे सृष्टि उदाहरण हो जाएंगे, लेकिन उससे समाधान कुछ नहीं होने वाला, उससे समाधान नहीं होगा।
दो है आपके सामने, एक प्रकृति है और एक पुरुष है, परमेश्वर है। हाँ? तो परमेश्वर से सीधे संबंध जोड़ना चाहते हो कि प्रकृति से? आप अभी अपने का निश्चय कर चुके हो क्या कि हम कैसे, हम जड़ हैं कि चेतन है? चेतन है। तो आप उस चेतन से जुड़ना चाहते हो ब्रह्म से, या प्रकृति से जुड़ना चाहते हो? हाँ, इससे जुड़ने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए नैयायिकों ने, सांख्यवादियों ने जो कुछ भी कहा उसको श्रुति के आधार पर हम उसको लेकर के चलते हैं। ये सृष्टि कहाँ से हुई तो तुम चाहे कुछ भी चिल्लाते रहो, लेकिन उपनिषद तो कहता है, वेद भगवान कहते हैं कि ये सृष्टि उस परमात्मा से है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। अरे किसने देखा? किसने देखा? परमात्मा से है। तो परमाणुओं से हो रही है तो ये किसने देखा? और प्रकृति से हो रही है, किसने देखा? आपके पास तो कोई प्रमाण नहीं है। आप हमारे ऊपर जो आरोप करोगे तो हम आपसे करेंगे, लेकिन हमारे पास तो वेद प्रमाण है। शास्त्र कह रहा है क्या कि ईश्वर से सृष्टि हो रही है। ये क्या हो गया? ये आरोप हो गया। ईश्वर से सृष्टि मान करके चलना, है ना, इसी को अध्यारोप बोलते हैं। पहले सृष्टि उसमें मान लेना और फिर उसको निष्प्रपंच सिद्ध करना, इसको अध्यारोप अपवाद बोलते हैं। चलो अब इससे आगे चर्चा कल करेंगे। तीसरी कला इतनी सरल है, इसको पहले क्यों नहीं ले लिया? तीसरी कला को पहले क्यों नहीं लिया? दूसरी पहले में उड़ जाती है। यही तो एक प्रक्रिया है। तीसरी कला सरल है, तीसरी कला समझने के बाद पूरा पूर्ण मुद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाषितौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।